राजे कल मैं भेजा सी सूरदास के विनय पद और वात्सल्य भाव के 2 पद। सूरदास के ये टोटल 4 ही हैं। आज मैं भेज रही हूँ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन दूसरा। खेलन अब मेरी जात बलैया में श्री कृष्ण खेलने क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि उन्हें बड़े भैया बलराम यह कहकर चिढ़ाते हैं कि उनके पिता वसुदेव और माता देवकी हैं। नंद बाबा ने उन्हें कुछ दे दिलाकर मोल लिया है। ऐसा ही दूसरे ग्वाल भी उन्हें यह कहकर चिढ़ाते हैं। इसी कारण अब वह खेलने नहीं जाना चाहते और वह वहाँ से नाराज़ होकर खिसिया कर वहाँ से उठकर चले आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिए तेरे कछु भेद उपजै जान परायो जायो, कि तुम्हारे मन में तो कुछ और ही है। श्री कृष्ण माँ यशोदा से क्या कहना चाहते हैं? परायो जायो की व्याख्या में करते हुए श्री कृष्ण के जन्म की घटना। परायो जायो कब कहते हैं? जब श्री कृष्ण माखन को चुराते हैं और यशोदा मैया उन्हें पकड़ लेती है, तब भी वह मानते नहीं, बल्कि यशोदा मैया को जुठलाकर कहते हैं कि आप ही गलत हो, मुझे पराया जानकर। कि उनकी बाल लीला का वर्णन बड़े ही मनोरम ढंग से सूरदास जी ने किया है कि श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहने चाहते हैं, चूँकि मैं वसुदेव और देवकी का पुत्र हूँ, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरे का पुत्र समझकर डांट रही हो और दूसरों की बातों पर विश्वास कर रही हो कि श्री कृष्ण ने माखन खाया है या चुराया है। इसमें श्री कृष्ण जब यशोदा माता उन्हें माखन चुराने के लिए कहती है, तो वह कहते हैं कि मैंने तो माखन चुराया नहीं, बल्कि सखाओं ने ज़बरदस्ती मेरे मुख पर लगाया है, और वह उन्हें दूसरी बातों में ही उलझा देते हैं। अगला क्वेश्चन। इसी में श्री कृष्ण के जन्म की भादों की अष्टमी थी। आधी रात का समय श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के राजा कंस की जेल में हुआ। श्री कृष्ण की जननी माता देवकी कंस की बहन थी। उन्होंने बहन देवकी और उसके पिता पति वसुदेव को कैद कर रखा था। भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान के हाथों उनका वध होगा। कंस ने 8वें की प्रतीक्षा न कर देवकी की पहली 7 संतानों को मरवा डाला, और श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही वसुदेव ने ब्रज में अपने मित्र बाबा के साथ समझौता किया था कि जन्म लेते ही वे अपने पुत्र को उनके संरक्षण में देंगे। संयोग से उसी दिन यशोदा के भी एक लड़की पैदा हुई। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही जेल के सब द्वार अपने आप खुल गए। सभी जो थे उनके कारावास में, सभी जेल में जो कारावास में बाहर थे ध्यान रखने वाले, सभी सो गए, और वसुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में डाल जमुना पार कर तूफानी रात में नंद के पास पहुँचे और बच्चों की अदला बदली कर वापस जेल में पहुँच गए। दूसरे दिन कंस को देवकी द्वारा एक कन्या के जन्म देने का समाचार पहुँचा। निर्दयी कंस ने उस कन्या को भी मरवा दिया। ठीक है जी, आज ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से करने हैं। थैंक यू।